हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब की एनाटमी। किताब का नाम है बीडी चौरासिया और आज चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम 2 ऑफ बीडी चौरासिया, जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रंट ऑफ द लेग विद आल्सो डॉर्सम ऑफ द फुट। सो लेग का जो फ्रंट पोर्शन है, साथ ही इस चैप्टर में वी विल आल्सो डिस्कस द फीचर्स ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लेग एज वेल एज ऑन द लेटरल साइड ऑफ द लेग। और बैक ऑफ लेग पे अलग वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रंट ऑफ द लेग। ओके, नाउ इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स बताएं। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेट saphenous vein which starts on the medial side of the dorsal venous arch. So if you look at the foot का डॉर्सल सरफेस, तो यहाँ पर एक डॉर्सल आर्च है, द वेनस आर्च, उसके मीडियल साइड से, सो मीडियल साइड इज दिस एरिया जहाँ पे बिग टो है, द मीडियल मेलियोलस इज है। सो मीडियल साइड से जो वेन ओरिजिनेट करती है एंड इट मूव्स अपवर्ड इन द लेग, फ्रंट ऑफ द लेग में मूव करती है, फिर इट गोज स्लाइटली टुवर्ड्स द बैक साइड, इसे हम नाम देते हैं ग्रेट saphenous वेन। और आपको मैंने एक अलग वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि लेटरल साइड से जो वेन ओरिजिनेट करती है विच मूव्स टुवर्ड्स द बैक ऑफ द लेग, दिस इज द स्मॉल saphenous वेन। सो डॉर्सल वेनस आर्च जो है बेसिकली दो मेजर ट्रिब्यूटरीज में ड्रेन करती है ग्रेट saphenous वेन ऑन द मीडियल साइड। ठीक है, फिर यहाँ पे डॉर्सालिस पीडिस आर्टरी का जिक्र है जो कि हम पैल्पेट करते हैं ऑन द डॉर्सम ऑफ द फुट, वी विल डिस्कस दिस। और डॉर्सी फ्लेक्सर्स का यहाँ पे जिक्र किया है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कि डॉर्सी फ्लेक्सर्स ऑफ द फुट सप्लाइड बाय द डीप पेरोनियल नर्व लाई इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। सो एंटीरियर कंपार्टमेंट या फ्रंट ऑफ द लेग पर बहुत सारे डॉर्जी फ्लेक्सर्स हैं, यानी कि जो इस पाम को ऐसे ऊपर की तरफ, नॉट द पाम सॉरी, द फुट रीजन को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, डॉर्जी फ्लेक्शन। सो ये सारे जो मसल्स हैं उनके लॉन्ग टेंडन्स एंकल जॉइंट को क्रॉस करके डॉर्सम ऑफ द फुट पे जाकर के अटैच होते हैं। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंस दिस इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, तो यहाँ हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर दिया हुआ है। टिबियालिस एंटीरियर इज एन इन्वर्टर ऑफ द फुट एज वेल। ओके, वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। यहाँ कोई जरूरत नहीं है इसको डिटेल में पढ़ने की। द टू बिग इन्वर्टर्स ऑफ द फुट with superficial peroneal nerve से उनकी supply है। The tendons of all those muscles are retained in position by two extensor and two peroneal retinacula. Now these retinacula are important. जैसे रिस्ट में हमने रेटिनैकुला पढ़ा था, फ्लेक्सर रेटिनैकुलम, बिल्कुल इसी तरह हमने बैक ऑफ द लेग जब पढ़ रहे थे तब भी फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। यहाँ पर डीप फेशिया की स्पेशल थिकनिंग है जो कि एक इस लेवल पर होती है, एंकल के लेवल पर, दैट इज कॉल्ड द सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम, और एक नीचे होती है ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फुट, दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। इन रेटिनैकुलम के अंदर से टेंडन्स गुजरते हैं, हम आगे डायग्राम्स देखेंगे। सो ऑल दीज लॉन्ग टेंडन्स दे आर पासिंग अंडर दीज एक्सटेंसर रेटिनैकुला। ओके, सो दे आर इंपॉर्टेंट टू कीप देम इन प्लेस. Now the three muscles inserted on the upper medial surface of tibia stabilizes the pelvis and the leg. So basically इस एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बहुत सारी खिचड़ी पका दी है इन्होंने। बहरहाल सिस्टमैटिकली स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बाकी रीजन्स हम डिस्कस करते थे। सबसे पहले कि व्हाट आर दी सरफेस लैंडमार्क्स, सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या चीज़ें हैं, डीप फेशिया में क्या क्या चीज़ें। ओके, सो लेट्स डिस्कस सरफेस लैंडमार्क्स। पहला सरफेस लैंडमार्क is the medial and the lateral condyle of the tibia, जो कि नी जॉइंट पे आपको medial condyle and lateral condyle you can actually palpate it, आप फील कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह tibial tuberosity is a bony prominence on the front of the upper part of the tibia 2.5 centimeter distal to the knee joint. So if you feel your own knee, अपना knee joint फील करें और 2.5 centimeter knee joint से नीचे you feel this bony projection, that is the tibial tuberosity. Okay, then there is head of fibula on the lateral side that can also be palpated, head of fibula. Okay, lateral side पे shin कहते हैं subcutaneous anterior border of tibia। तो अगर आप अपने tibia knee joint से नीचे हाथ यहाँ पे मूव करें तो पूरा जो tibia का ये वाला surface है that is palpable and this is all is known as shin। ठीक है, medial surface of tibia is subcutaneous, medial border of tibia is also palpable, it is subcutaneous, gastrocnemius and the underlying soleus from the fleshy prominent of the calf। ये हमने बात की थी जब हम पढ़ रहे थे बैक ऑफ द लेग। सो बैक ऑफ द लेग में हमने डिटेल में ये बात डिस्कस की थी कि ये दो मसल्स गैस्ट्रोक्नेमस और सोलियस मेजर बल्क बनाते हैं आपके काफ मसल्स का। ठीक है, देन टेंडोकैल्किनस की बात हम कर चुके हैं। इट्स अ टेंडन बाय विच ऑल द मसल्स ऑफ द बैक, सुपरफिशियल मसल्स गैस्ट्रोक्नेमस एंड सोलियस, वो एक टेंडन बना के अटैच होते हैं हील पर। देन मीडियल मेलुलस एंड लेटरल मेलुलस, ये मीडियल मेलुलस जो है इट्स अ बोनी प्रोमिनेंस ऑब्वियसली ऑन द मीडियल साइड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मीडियल मेलुलस एंड इट इज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द टिबिया। और लेटरल मेलुलस जो है वो फिबुला से आता है।
सो अगर हम डायग्राम देखें, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, एंकल पे जो मीडियल साइड पे बोनी प्रोमिनेंस आपको फील होती है, दैट इज द मीडियल मेलियोलस, और वो टिबिया का लोअर पार्ट है। और लेटरल साइड पे जो बोनी प्रोमिनेंस फील होती है, दैट इज द लेटरल मेलियोलस, और वो फिबुला का बोनी पार्ट है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं आपके लोअर लिम्ब में। फर्दर ऑन, पेरोनियल ट्रॉक्लिया, सस्टेंटिकुलम चेलाई, ट्यूबरोसिटी ऑफ नेविकुलर बोन, ये मैं सब तब डिस्कस करूंगा जब फुट की बोन्स डिस्कस करूंगा। ये सारे जो बोनी लैंडमार्क्स हैं ये एक्चुअली फुट में प्रेजेंट हैं, लेग में नहीं। ओके, बट एनीवेज, लेट अस गो। ये इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की पल्सेशन फील होती है अगेंस्ट द मीडियल मेलोलस 2 सेंटीमीटर बिलो एंड बिहाइंड। ये भी हमने बैक ऑफ लेग में बात की थी। Dorsalis pedis pulsation can be felt best on the dorsum of the foot, about 5 centimeter distal to the malleoli, lateral to the tendon of the extensor hallucis longus. So that is actually the point जहाँ पे dorsalis pedis की pulsation आप feel कर सकते हैं. So you can actually feel this pulse. Diabetics में it is lost because of vasculopathies and neuropathies. Okay. Now, tendon of tibialis anterior becomes prominent on active inversion. जब फुट को invert करते हैं तो जो टेंडन उभर के सामने आता है, that is actually of the tibialis anterior. Tendon of the extensor hallucis longus, यानी ये extend करवाएगा किसको, big toe को, becomes prominent when the foot is dorsiflexed. Extensor digitorum brevis produces an elevation of the lateral part of the dorsum of the foot when the toes are dorsiflexed and extended. अब ये बात शायद समझ में ना आए, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं जब हम मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ लेग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, मेटाटार्सोफेलिंजल जॉइंट, अगेन फुट की बात है, बाद में करेंगे. सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द फ्रंट ऑफ द लेग. जैसे तमाम लिम्स में हम पढ़ते हैं सुपरफिशियल फेशिया के कुछ कंटेंट्स होते हैं ना. क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उसमें? सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, कुटेनियस नर्व्स होती हैं, लिम्फैटिक्स या कुछ अननेम्ड आर्टरीज टाइप की चीज़ें. सो लेट अस सी कि फ्रंट ऑफ द लेग में कौन कौन सी सुपरफिशियल वेन सुपरफिशियल फेशिया में मौजूद होती हैं. सो फर्स्ट वन इज द डॉर्सल वेनस आर्च. डॉर्सल वेनस आर्च से मीडियल साइड पे निकलती है ग्रेट सेफनस वेन. ओके, और लेटरल साइड पे निकलती है स्मॉल सेफनस वेन. ये तमाम वेन्स सुपरफिशियल फेशिया का पार्ट है. सो अगेन गो बैक टू दिस डायग्राम एंड हैव अ लुक हियर. सो ये डॉर्सम ऑफ द फुट है, यहाँ पे ये डॉर्सल वेनस आर्च है, और मीडियल साइड पे जो वेन इससे निकल रही है दैट इज द ग्रेट सेफनस वेन. लेटरल साइड पे जो वेन निकल के बैक ऑफ द लेग पे चली जाती है दैट इज द स्मॉल सेफनस वेन. सो ये तीनों वेनस ट्रिब्यूटरीज, यानी कि this arch as well as the great saphenous vein as well as the small saphenous vein, all of them are present in the superficial fascia. ठीक है? So dorsal venous arch lies on the dorsum of the foot. अभी मैंने आपको दिखाया on the proximal parts of the metatarsal bones. It receives 4 dorsal metatarsal veins, each of which is formed by the union of 2 dorsal digital veins. So digital veins यानी कि फिंगर से वेन्स आती हैं, वो मिलकर बनाती हैं dorsal venous arch. मीडियल साइड पे ओरिजिनेट होती है लॉन्ग सेफनस वेन, लेटरल साइड पे ओरिजिनेट होती है शॉर्ट सेफनस वेन. ओके, नाउ बोथ सेफनस वेन्स आर कनेक्टेड टू द डीप वेन्स थ्रू द परफोरेटिंग वेन्स. जो ग्रेट सेफनस वेन है ये फिमोरल वेन में अल्टीमेटली ड्रेन कर जाती है, और जो स्मॉल सेफनस वेन है ये अल्टीमेटली पॉप्लिटल फोसा में, पॉप्लिटल वेन में ड्रेन कर जाती है. ओके, सो ये सारी बातें आपको सुपरफिशियल फेशिया में वेन्स के हवाले से पता होनी चाहिए. देन सुपरफिशियल फेशिया में मौजूद होती हैं कुटेनियस नर्व्स. फ्रंट ऑफ लेग में कौन कौन सी कुटेनियस नर्व्स हैं? लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम. जैसे हमने बैक ऑफ द लेग में डायग्राम से समझा था. सो नी जॉइंट के नीचे का जितना एरिया है, सो दैट इज द नी जॉइंट, दिस इज द एंकल, ये सारा फ्रंट ऑफ लेग है. सो ऑन द लेटरल साइड अपर एरिया में लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ कैफ है, लोअर एरिया में लेटरल साइड पे सुपरफिशियल पेरियोनल नर्व है. मीडियल साइड की अगर बात करें तो सबसे ऊपर नी जॉइंट के बिल्कुल नीचे देयर इज इंफ्रापटेलर ब्रांच ऑफ सेफनस नर्व. फिर पूरे मीडियल साइड को सप्लाई कर रही है खुद सेफनस नर्व. और जब हम फुट के एरिया की बात करते हैं तो लेटरल साइड पे एक स्ट्रिप सप्लाई होती है बाय द शूरल नर्व, और जो डिजिटल एरियाज हैं डॉर्सल साइड के फुट के, वो सप्लाई होते हैं ब्रांचेज ऑफ द लेटरल प्लांटर नर्व विच इज द टर्मिनल, वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द टीबियल नर्व. इसी तरह जो टीबियल नर्व की दूसरी टर्मिनल ब्रांच थी वो मीडियल प्लांटर नर्व थी, तो वो इन डिजिट्स को सप्लाई करती है. एंड अ वेरी स्मॉल स्ट्रिप बिटवीन द ग्रेट टो एंड द सेकंड फिंगर इज सप्लाइड बाय द डीप पेरोनियल नर्व. तो ये डायग्राम बेसिकली अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आपको ये 6-7 नर्व्स हैं जो कि कुटेनियस सप्लाई है, जो सुपरफिशियल फेशिया में मौजूद होती हैं, ये आपको याद हो जाएंगी. एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, कलर कोडेड है, आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कौन सी नर्व की सप्लाई होने वाली टेरिटरी कौन सी है. ठीक है,
It's an important topic, by the way, for your exams. So cutaneous nerves में infrapatellar branch of the saphenous nerves हमने देख ली, saphenous nerve देख ली, lateral cutaneous nerve of calf, superficial peroneal nerve. So all this we have actually demonstrated on this particular diagram. Okay, sural nerve and deep peroneal nerve. Deep peroneal nerve एक छोटी सी strip को supply करती है between the first and the second fingers basically. Okay, so remember this. इसी तरह sural nerve एक छोटी सी strip को supply करती है on the lateral side. So sural nerve and deep peroneal nerve small areas. Fingers के dorsal side, branches of the tibial nerve. Okay, right. Let's move on to the deep fascia now. Now, deep fascia जैसे कि बाकी हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होता है कि deep fascia मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बनाने में हेल्प करता है. ठीक है. So let's study the following points are important about the deep fascia in the leg. In the leg, the tibia and fibula are partly subcutaneous. And most notable being the medial surface of the tibia and the malleoli. So ये actually आप palpate कर सकते हो ना malleoli और medial surface of the tibia because they are subcutaneous. Over these subcutaneous areas, the deep fascia is replaced actually by the periosteum. So that's an interesting point. Now, extension of the deep fascia forms the intramuscular septa. ये बात हमने कई दफ़ा डिस्कस की है कि जो deep fascia है, सपोज ये जो जितना भी ग्रीन बिट है, this is all the deep fascia. ठीक है. और इसमें से ये जो प्रोजेक्शंस निकलती हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँ, सो इस लाइन के सामने जितना कुछ है दैट इज़ द एंटीरियर कंपार्टमेंट, पीछे जितना कुछ है दैट इज़ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. कैसे मुझे पता लगा? बिकॉज पीछे ज़्यादा मसल्स हैं, इट्स द बल्की एरिया. अब ये डीप फेशिया चल रहा है. डीप फेशिया की एक सेप्टम निकलता है. इस सेप्टम को नाम देते हैं हम दैट वाज अ सुपरफिशियल ट्रांसवर्स फेशियल सेप्टम. ये डिवाइड कर देता है पोस्टीरियर साइड के मसल्स को सुपरफिशियल मसल्स में और डीप मसल्स में. फिर इस तरह एक और सेप्टम निकलता है विच इज़ कॉल्ड द डीप ट्रांसवर्स फेशियल सेप्टम. ये फर्दर डिवाइड कर देता है इनर मोस्ट मसल ग्रुप को और मिडिल ग्रुप को. सो डीप फेशिया का काम है इस तरह सेप्टा बनाना. अब एंटीरियर कंपार्टमेंट में भी यहाँ पे आपको दो सेप्टा नजर आ रहे हैं. एक है एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, दिस इज द एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, और दूसरा है बिटवीन द फिबुला एंड टिबिया द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है दैट ऑल्सो मार्क्स द बाउंड्रीज ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट, द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. सो that is basically the job of the deep fascia to keep things in place and to divide different areas into compartments. ठीक है. Now, anterior and posterior intermuscular septa are attached to the anterior and posterior borders of the fibula. They divide leg into three compartments: an anterior compartment, a lateral compartment, and a posterior compartment. So again, this is the anterior compartment, this is the lateral compartment, and this is the posterior compartment. Medial side पे तो खुद bone मौजूद है. ठीक है. तो यहाँ पे कोई अलग से compartment नहीं है. Now, around the ankle, the deep fascia is thickened to form retinacula. ये बात हमने पहले भी की कि flexor retinacula और extensor retinacula बनते हैं around the ankle joint, and this is nothing but the specialization thickening of the deep fascia. Okay, so this is the ankle for example. So ये superior extensor retinaculum है, ये inferior extensor retinaculum है. ठीक है. So retinacula are important because they keep tendons in place. So superior extensor retinaculum medially कहाँ attach होता है ये? It is attached to the lower border of the anterior border, lower part of the anterior border of the tibia. So this is tibia bone. उसके anterior part पे this is the medial attachment. Lateral attachment is on the fibula. So ये है superior extensor retinaculum. ठीक है. इसके relations क्या क्या हैं? Medially it splits to enclose the tendons. इसमें कुछ tendons मौजूद हैं, ये हम पढ़ेंगे इनके बारे में जब ये tendons discuss कर रहे होंगे. Inferior extensor retinaculum is Y-shaped और ये tibia से भी निकलता है. So Y-shaped, situated in front of the ankle joint over the posterior part of the dorsum of the foot. The stem of the Y lies laterally and the upper and the lower bands are medial. So जो stem है वो कहाँ attach होता है? वो attach होता है superior surface of calcaneum. upper band कहाँ attach होता है? medial side का medial malleolus tibia पर, और lower band actually plantar aponeurosis पर. ठीक है. So if we look back again to this particular diagram जिसमें inferior extensor retinaculum पे बात हो रही है, तो ये बन रहा है Y-shaped structure. So ये जो Y-shaped structure है, इस Y का जो limbs हैं upper और lower limbs, ये upper limb attach होता है tibia पर, lower limb attach होता है plantar aponeurosis पर, और जो Y का stem है laterally वो attach होता है basically इसकी lateral जो attachment है that is on the calcaneum. Okay? Relations क्या क्या हैं? इसमें से बहुत सारे tendons गुजर रहे हैं. Structures passing under the retinacula are tibialis anterior, extensor hallucis longus. Look at the diagram here, and the diagram should clarify
कि इसमें से क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास ऑन हो रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मीडियल साइड से बात करें, सो tibialis anterior, the next structure is extensor hallucis longus, then there are anterior tibial artery and deep peroneal nerve, further lateral are external digitorum longus, and the last structure is peroneus tertius का tendon. तो ये पांचों structures जाते हैं deep to these extensor retinacula. Okay, so remember this diagram and you master all these. Clinically, anterior tibial compartment syndrome or the Fresher syndrome, the muscles of the anterior compartment of the leg get pain because of too much sudden exercise. It's a common thing identified as Fresher syndrome. अच्छा, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के कोई 5-6 मसल्स हैं जो आपने याद रखने हैं. दीज मसल्स आर tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, peroneus tertius और peroneus brevis भी. कुछ डायग्राम्स में आपको पहले ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर टेबल्स वगैरह पे दिखाता हूँ मसल्स. देखो, ये अगेन द सेक्शन थ्रू द लेग है और हेयर वी कैन सी द टिबिया, दिस इज द फिबुला, सो दिस इज ऑब्वियसली द मीडियल साइड, दिस इज द लेटरल साइड. और ये बल्कि मसल का कंपार्टमेंट, तो दिस शुड बी द पोस्टीरियर एंड एंड दिस शुड बी द एंटीरियर एंड. सो यू हैव टू फर्स्ट ओरिएंट योरसेल्फ इनटू द डायग्राम. अब टिबिया और फिबुला के बीच में ये जो डीप फेशिया की थिकनिंग होगी, दैट्स द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पीछे जितना कुछ है, ऑल दिस इज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड दिस इज देन द एंटीरियर एंड द लेटरल कंपार्टमेंट. सो एंटीरियर कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट के कंबाइन करके मसल्स हैं. एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो मोस्ट मीडियल मसल है एंड द मोस्ट सुपरफिशियल इज द tibialis anterior. ऑल दिस इज tibialis anterior. फिर tibialis anterior के लेटरल साइड पे दो मसल्स ऊपर और नीचे किस तरह से अरेंज्ड हैं, जो अंदर की तरफ है, विच मीन्स क्लोजर टू द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इज द एक्सटेंसर हेलोशियस लॉन्गस. एक्सटेंसर का काम करेगा, हेलोशियस यानी कि बिग टो पे लगेगा, लॉन्ग मसल है, एक्सटेंसर हेलोशियस लॉन्गस. और जो सुपरफिशियल मसल है एंटीरियर कंपार्टमेंट का, मोर ऑन द लेटरल साइड, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, फिंगर्स पे जाएगा. ठीक है. फिर अगर हम लेटरल कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो सुपरफिशियल मसल है दैट इज पेरोनिस लॉन्गस और उसके डीप मौजूद होता है पेरोनिस ब्रेविस. सो ऑल दीज 5 मसल्स आर प्रेजेंट आइदर इन द एंटीरियर और द लेटरल कंपार्टमेंट. अब बाकी तमाम मसल्स की तरह यू शुड नो कि इन मसल्स की अटैचमेंट क्या है, इन मसल्स की नर्व सप्लाई क्या है, इनके एक्शन क्या है. ठीक है. सो अटैचमेंट को याद रखने का बेस्ट तरीका ये है कि लुक एट सच अ डायग्राम जो ओरिजिन और इंसर्शन की बात करे. सो फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट tibialis anterior, रेड कलर में ओरिजिन है, ब्लू कलर में इसका इंसर्शन है. सो कैल्केनियम पे इसका इंसर्शन है tibialis anterior का, और इट हैज़ अ बिग ओरिजिन फ्रॉम द मीडियल द लेटरल सरफेस of tibia, also the surrounding introitious membrane. Extensor digitorum longus from fibula, from the lower part of the lateral condyle of the tibia, or it has an also from the introitious membrane, it has an extended origin, or extensor digitorum longus attached कहाँ हो रहा है, onto the lateral 4 fingers. See, देखें, this is the insertion of extensor digitorum longus. This is the thumb, so that has to be the medial side, and this is the lateral 4 indices जिस पर ये extensor digitorum longus attach हो रहा है. Then there is extensor hallucis longus जो कि fibula से निकल रहा है, and the tendon is going on the medial side to be inserted into the big toe. तो ये extensor hallucis है. Then there is peroneus tertius. Peroneus tertius is also attaching on the lateral side पे इसका insertion है on this is the first metatarsal big toe, तो ये lateral 5th metatarsal. ओके. सो ओरिजिन्स और इंसर्शंस आप इस एक पर्टिकुलर डायग्राम को देख के याद रख सकते हैं. सो अगर अब ये टेबल आप देखें जहाँ पे डिटेल्ड ओरिजिन और इंसर्शंस की बात की है, सो tibialis anterior फॉर एग्जांपल, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया से निकल रहा है, अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ टिबिया से निकल रहा है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से निकल रहा है. इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? क्यूनिफॉर्म बोन, नॉट द कैल्केनियम, क्यूनिफॉर्म बोन पे इसकी अटैचमेंट हो रही है. एक्सटेंसर हेलोशियस लॉन्गस जो है उसकी ओरिजिन, इट्स अ बिग ओरिजिन, एंड अटैचमेंट कहाँ पर है? डॉर्सल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द बिग टो. बिग टो का डिस्टल फैलिंग्स, सो दिस इज द बिग टो फॉर एग्जांपल, वेयर इज द डायग्राम, इसका डिस्टल फैलिंग्स, यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है एक्सटेंसर हेलोशियस लॉन्गस की. एक्सटेंसर हेलोशियस लॉन्गस के बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस कहाँ से निकल रहा है? इन तमाम एरिया से, और जाकर के अटैच हो रहा है ऑन द सेकेंड, थर्ड एंड द 4 डिजिट्स जो कि लेटरल साइड पे हैं बेसिकली. और ये एक पर्टिकुलर अंदाज में जाके अटैच होता है, जैसे बेसिकली सिस्टम था फिंगर्स का पाम में जब हमने बात की थी. द टेंडन्स ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड द 4 डिजिट्स आर जॉइंड ऑन द लेटरल साइड बाय द टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस एंड फॉर्म्स अ डॉर्जल डिजिटल एक्सपेंशन. सो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, figure 8.7. So that one for example, okay. So if you look at this particular diagram, यहाँ पर ये जो पूरा concept है कि किस तरह
तरह ये टेंडन्स अटैच होते हैं. सो देयर इज ऑन द डॉर्सल साइड expansion of the deep fascia basically, which is called dorsal digital expansion. इस dorsal digital expansion के साथ attachments हैं कुछ particular tendons की. So for example lumbricals, first dorsal interosseous, second dorsal interosseous, and the tendon of the extensor digitorum longus. ये सारे इस पर अटैच होते हैं in the dorsal digital एक्सपेंशन. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. इस डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन की स्लिप्स होती हैं, जो दो स्लिप्स बनती हैं मीडियल और लेटरल, जो डिस्टल फैलिंग्स पे जाके अटैच होती हैं, और बीच वाले फैलिंग्स पे यानी मिडिल फैलिंग्स पे अटैच होता है कौन? टेंडर ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस. सो इट्स काइंड ऑफ द सेम आर्किटेक्चर जो अपर लिम्ब में था. ओके, लेट अस गो बैक देयर. सो ये इन मसल्स की अटैचमेंट है. एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस भी यहाँ पे अटैच डिस्कस किया हुआ है कि द मसल अराइजेस फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम से ये अराइज करता है. द मसल डिवाइड्स इनटू 4 टेंडन्स फॉर medial 4 toes. The medial most part of the muscle, which is distinct, known as the extensor hallucis brevis. The extensor hallucis brevis is inserted into the dorsal surface of the base of the proximal phalanx of the great toe. Wow, too much information. The lateral 3 tendons join the lateral side of the tendon of the extensor digitorum longus to form the dorsal digital expansion from 2nd, 3rd and 4th toe. So basically वही बात है जो मैं इस डायग्राम में आपको simplified words में बता रहा था कि dorsal digital expansion is a hub for receiving a lot of tendons and insertions. Okay, ये split होती है दो expansions में या दो parts में या दो limbs में which attach on the distal phalanx of the toe, और उसके बीच में से गुजरता है tendon extensor digitorum longus का जो middle phalanx पर attach होता है. right? ओके, अब इन मसल्स की जो नर्व सप्लाई है, जितने भी अभी हमने मसल डिस्कस किए एंटीरियर कंपार्टमेंट या लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के, टिबियालिस एंटीरियर हो या एक्सटेंसर हेलोशियस हो, डिजिटोरम हो, पेरोनियल, ऑल ऑफ देम आर वाया द डीप पेरोनियल नर्व. इफ यू सी डीप पेरोनियल, डीप पेरोनियल, डीप पेरोनियल, और इनके एक्शंस बाय इन लार्ज आर डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट. देखें ये जितने भी मसल्स हैं, अब वन बाय वन ना एक एक मसल को भी हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल let us look at extensor hallucis longus. So ये ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ फिबुला से, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से, और फिर इसका जो टेंडन है वो जा रहा है डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द बिग टो पे अटैच हो गया. तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट्स गोना मूव इट इन दिस डायरेक्शन. ओके, डॉर्सिफ्लेक्शन. इसी तरह एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो हैं, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द मसल, एंड देन द टेंडन्स 1, 2, 3 and 4 टेंडन्स आर अटैच्ड ऑन द मिडल फैलिंग्स ऑफ ईच टो स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd to 5th. ठीक है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये पूरे फुट को डॉर्सीफ्लेक्स करवाएंगे. सो डॉर्सीफ्लेक्शन जो है इन मसल्स का मेजर फंक्शन है. सो इफ यू लुक एट द मसल फंक्शन, Tibialis anterior, dorsiflexor of the foot. Extensor hallucis, dorsiflexor of the foot. Extensor digitorum, dorsiflexor of the foot. Peroneus tertius, dorsiflexor. So ये सारे muscles जो anterior compartment के हैं, all these muscles are going to flex the dorsum of the foot. यानी dorsal side of the foot को move करेगा ऊपर की तरफ. यानी अगर बंदा यूँ खड़ा हुआ है, उसका leg है, ये उसकी heel है और ये उसका foot है. So ये muscles जब contract करेंगे, this is the anterior part, this is the posterior part. तो ये muscle इसको डॉर्जम ऑफ द फुट को इस डायरेक्शन में पुल करेंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल डॉर्सिफ्लेक्शन. और ये तमाम मसल्स का मेजर फंक्शन यही है, डॉर्सिफ्लेक्शन. ओके, अब एक एक मसल इन्होंने यहाँ दिखाया है. टिबियालिस एंटीरियर फॉर एग्जांपल यहाँ टिबिया से और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से निकल रहा है और क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म पे आके ये अटैच हो रहा है. सो ये भी मूवमेंट करवाएगा डॉर्सिफ्लेक्शन की. ये मसल हम देख चुके, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस हम देख चुके. So this chart basically should now be a piece of cake for you. Extensor digitorum brevis जो है, medial tendon known as the extensor hallucis brevis extends metatarsophalangeal joint of the big toe. The other 3 lateral tendons extend the metatarsophalangeal joint. ये foot की जब हम joints वगैरह पढ़ेंगे ना, तब ये बातें आपको समझ में आएंगी कि metatarsophalangeal joint क्या है, interphalangeal joint क्या है. So I'm leaving this for now, ताकि ये बात में अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करता. अभी बात को सिंपल रखते हैं. आपने टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलोशियस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस, ये 4 मसल्स याद रखने हैं. और इन चारों मसल्स की ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, नाम से जाहिर है. ये थंब पे लगेगा, बिग टो पे, ये बाकी की 4 फिंगर्स पे लगेंगे. सबका काम है डॉर्सिफ्लेक्शन. सब सप्लाई होते हैं बाय द डीप पेरोनियल नर्व. तो ये मसल्स आपने इस तरह से याद रखने हैं. अब बात करते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की आर्टरी, विच इज द एंटीरियर टिबियल आर्टरी. This is the main artery supplying the anterior compartment of the leg, और पूरे anterior compartment की major blood vessel है. ठीक है, it is also reinforced by a perforating branch of the peroneal artery. अच्छा, जो lateral side पे peroneal artery है,
वो परफोरेटिंग ब्रांचेस देती है. सो फॉर एग्जांपल अगर दिस इज द एंटीरियर टिबियल तो इसको परफोरेटिंग ब्रांचेस फीड कर रही होती हैं फ्रॉम द पेरोनियल आर्टरी. और आगे बड़े मजे की बात लिखी है, जरा देखें, द साइज ऑफ विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी. यानी अगर एंटीरियर टिबियल आर्टरी छोटी है तो पेरोनियल आर्टरी का साइज और परफोरेटिंग का साइज जो है वो बड़ा होगा ताकि यहाँ से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आए. और वाइस वर्सा, अगर anterior tibial is larger in size than the perforating branches and the peroneal, the size is inversely actually proportional. Okay? अच्छा जी, अब ये कहाँ से शुरू होती है anterior tibial? क्या इसका कोर्स है, क्या इसकी टर्मिनेशन है? एंटीरियर टिबियल आर्टरी एक्चुअली स्टार्ट होती है जहां पर पॉप्लिटियल आर्टरी बाइफर्केट होती है इनटू इट्स टर्मिनल ब्रांचेस. ठीक है, तो जो एंटीरियर साइड पे आ जाती है दैट इज द एंटीरियर टिबियल, जो पीछे टर्मिनल ब्रांच चली जाती है दैट इज द पोस्टीरियर. सो इस वक्त वी आर डिस्कसिंग द एंटीरियर कंपार्टमेंट. सो एंटीरियर टिबियल आर्टरी इज द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पॉप्लिटियल आर्टरी. सो रिमेंबर, इट इज अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ दिस पॉप्लिटियल आर्टरी. ओके, इट एक्चुअली बिगिंस इन द बैक ऑफ द लैग. क्यों? क्योंकि ये पॉप्लिटियल आर्टरी की ब्रांच है ना, तो इट पॉप्लिटियल आर्टरी कहाँ होती है? इन द पॉप्लिटियल फोसा विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द नी रीजन. सो इट्स ऑन द बैक साइड. सो ये आर्टरी भी originates at the back of the leg at the lower border of the popliteus because this is the landmark where the popliteal artery divides into its two terminal branches. ठीक है? It enters the anterior compartment of the leg by passing forwards close to the fibula through an opening in the upper part of the interosseous membrane. ये डायग्राम हमने पहले भी देखी हुई है. सो दिस इज टिबिया, दिस इज फिब्यूला. टिबिया और फिब्यूला के बीच में ये जो डीप फेशिया है दिस इज कॉल्ड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. ये जो ग्रीन बिट है, इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के ऊपर के एरिया में एक ओपनिंग होती है. उस ओपनिंग से ये देखें एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है इट कम्स अप इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट. और फिर ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन और डिफरेंट मसल्स के बीच में चलते चलते स्टार्ट्स फ्रॉम द लेटरल साइड, बट यू सी ये थोड़ा थोड़ा क्रॉस होकर के अल्टीमेटली मीडियल की तरफ आ रही है. और ये एंड होती है बिटवीन लेटरल एंड मीडियल मैल्योलाई ऑफ एंकल. एंड फिर इसका नाम चेंज हो जाता है. इट इज नाउ नोन एज द डोर्सालिस पेडिस. सो इस इनिशिएशन पॉइंट क्या है? पॉप्लिरियल आर्टरी. और एंड में फिर ये क्या बन जाती है? इट बिकम्स is what we call the dorsalis pedis. Okay, so in the anterior compartment it runs vertically downward. अच्छा, vertically downward तो है but slightly from the lateral to the medial side. ठीक है, to a point midway between the two malleoli, lateral malleolus or medial malleolus, where it changes its name to become dorsalis pedis. ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं. Okay, so remember this diagram. It is coming on the anterior compartment through the opening in the interosseous membrane, going down vertically from lateral to medial, becomes dorsalis pedis. Okay. अच्छा, रिलेशनशिप्स. ये रिलेशनशिप्स अगर आप याद रखना चाहें सो यू शुड डू, बट मोटी मोटी बात ये है कि आपको नर्व का पता होना चाहिए कि इसके लेटरल साइड पे डीप पेरोनियल नर्व होती है. सो आर्टरी ऑन इट्स लेटरल साइड इज अकम्पनीड बाय द डीप पेरोनियल नर्व. दैट्स एन इंपॉर्टेंट रिलेशन. फिर इसके अपर पार्ट में कौन से मसल्स हैं? मिडिल पार्ट में और लोअर पार्ट में. दोज मसल्स आर रिटन हियर. इन द अपर थर्ड ऑफ द लेग द आर्टरी लाइज बिटवीन tibialis anterior and extensor digitorum longus. Okay, in the middle third it's between tibialis anterior and extensor hallucis longus. So tibialis anterior तो है ही, extensor digitorum के बजाय middle third में क्या हो गया? extensor hallucis. In the lower third, it lies between the extensor hallucis and extensor digitorum. It's not very high yield, but if you want to remember, you may proceed to do so. The artery is accompanied by the vena communis. This is a general point. Body में ज़्यादातर जगहों पे arteries के साथ vena communis होते हैं. The deep peroneal, that's an important point, is on the lateral side. Okay, कौन-कौन सी branches हैं? It obviously gives muscular branches to the muscles of the anterior compartment of the leg. Now this is very important. It gives anastomotic branches. अब जो इसकी anastomotic branches हैं, it makes anastomosis around the knee joint, this area, as well as around the ankle joint. ठीक है, तो ये दोनों joints पे it gives off branches जो बाकी arteries की branches के साथ मिलकर around the knee anastomosis बनाते हैं and around the ankle anastomosis बनाते हैं. Okay, so anastomotic branches around the knee and around the ankle. The anterior and posterior tibial recurrent branches take part in the knee anastomosis. Anterior medial malleolar and anterior lateral malleolar, they are all interior. Okay, take part in the anastomosis around the ankle joint. So you see anterior medial malleolar, anterior lateral malleolar. So basically this is the artery supplying the anterior compartment of the leg, supply the muscles, supply the anastomosis around knee joint and anastomosis around the ankle joint. Okay, अच्छा जी, अब बात करते हैं थोड़ी डीप पेरोनियल नर्व की.
Now, deep peroneal nerve is the nerve of the anterior compartment of the leg. So you have to remember artery कौन सी है anterior compartment की, and then nerve कौन सी है. So the nerve is the deep peroneal. Okay, it supplies the anterior compartment as well as the dorsum of the foot. यानी जो foot का ऊपर वाला surface है उसको भी ये supply करती है. Now this is deep peroneal है क्या? It is one of the two terminal branches of the common peroneal, और इसकी root value आपको पता होनी चाहिए. L4, L5, S1, S2 segments of the spinal cord. कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है? Deep peroneal is one of the terminal branches of common peroneal. So you see here ये common peroneal nerve आ रही है, and it is being divided into superficial peroneal, deep peroneal, और उनसे पहले निकल जाती है recurrent genicular knee joint के लिए. But ये जो दो इसकी terminal branches हैं, deep peroneal and superficial peroneal, उनमें से एक है deep peroneal, which supplies the anterior compartment. Okay, it enters the anterior compartment by piercing the anterior intermuscular septum. It then pierces the extensor digitorum longus actually. So this is the deep peroneal. It is coming into the anterior compartment by piercing a few structures. Okay, it lies next to the anterior tibial artery. So it lies on the lateral side, basically lateral side of the artery. ये important relation है इस nerve का. Okay, now in the leg, it is accompanied by the anterior tibial artery and has similar relations. तो वही relationships हैं जो हमने यहाँ discuss किए थे कि upper third में between tibialis anterior and extensor, digitorum longus, middle thumb. So same basically artery के साथ ही चल रही है, तो same इसके relations हैं जो artery के relations थे. ये nerve dorsum of the foot पे जाकर के ख़त्म होती है close to the ankle joint by dividing into two branches. और वो दो branches कौन सी हैं जनाब? Lateral and medial terminal branches. The lateral terminal branch turns laterally, no fun in telling you this, and ends in a pseudoganglion deep to the extensor digitorum brevis. Important point, okay? Branches proceed from the pseudoganglion and supply the extensor digitorum brevis and tarsal joints. Now, the medial terminal branch ends by supplying the skin adjoining the first interdigital cleft and proximal joint of the big toe. So, it supplies basically the big toe area, okay? So, again, what is it that we are discussing? We are discussing what is the nerve supply of the anterior compartment of the leg. It is the deep peroneal. आपको ये पता होना चाहिए किसकी branch है. It is a branch of the common peroneal. आपको इसकी root value पता होनी चाहिए. L4, L5, S1, S2. ये artery के साथ साथ नीचे आती है. नीचे आके दो branches में divide होती है. Lateral and medial terminal branches. Lateral terminal branch pseudoganglion बनाती है और lateral side के structures जो कि extensor digitorum brevis and tarsal joint इनको supply करती है. और जो medial branch है, it supplies the structures on the medial side, including the big toe के joints. Okay? कौन कौन सी branches हैं? Obviously, muscular branches होंगी, है ना? 4 muscles of the anterior compartment of the leg: tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, and peroneus tertius. All are supplied by deep peroneal nerve. Okay, now the extensor digitorum brevis also is supplied, which is present in the dorsum of the foot, is supplied by the lateral terminal branch. Okay, अच्छा, cutaneous branch supplies adjacent side of the first and the second toe. Now first and second toe का जो adjacent side है, this is the area which is supplied by the deep peroneal nerve. So if by any chance the deep peroneal nerve is damaged, patient loses sensory feelings here. Okay, right. Apart from muscular branches and cutaneous branches, it also supplies articular branches, obviously, like any other nerve does. It supplies ankle joint, tarsal joint, tarsometatarsal. So basically major joints of the joints from where it is basically crossing. So ankle joint का जो पूरा area है, that is supplied. Tarsal joint जो tarsal bones के बीच में है, tarsometatarsal, यानी tarsals और metatarsal के बीच में जो joints हैं, and metatarsopharyngeal. तो basically काफ़ी सारी articular branches हैं जो foot के around जो joints मौजूद हैं उनको supply कर रही है. Okay. Now clinically एक relevant point: paralysis of the muscles of the anterior compartment of the leg due to injury to the deep peroneal results in the loss of power of dorsiflexion. So in muscles का काम था dorsiflexion, right? So if this is leg of a person और ये उसका foot है, so यहाँ जो anterior compartment में जितने भी muscles थे, they were important for dorsiflexion. If these muscles are damaged because उनकी nerve supply damage हो गई है, so ये पाँव ऐसे ऊपर, foot ऊपर की तरफ dorsiflex नहीं होगा, which means it will be hanging like this, and this is a condition which is called foot drop. Okay, foot drop. This is usually caused by injury or disease of the common peroneal nerve due to trauma.
सो ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व, अभी एक डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, सो ये अराउंड द फिब्यूला, दिस इज वेरी मच सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, सो इट कैन बी डैमेज. सो इफ द कॉमन पेरोनियल इज डैमेज, ऑब्वियसली द डीप पेरोनियल सप्लाई विल बी डैमेज बिकॉज वो उसी में से निकल रही है. और अगर ऐसा होगा तो देयर विल बी फुट ड्रॉप, मसल सारे जाएंगे, और सेंसरी पार्ट कौन सा जाएगा? बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे सेंसेशन फील नहीं होगी. ओके, सो ये तो लेग के बारे में बातें थी, एंटीरियर कंपार्टमेंट की. अब बात करते हैं थोड़ी सी डॉर्सम ऑफ द फुट की. ओके, सो यहाँ डॉर्सम ऑफ द फुट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें अभी डिस्कस करना है, दैट इज द डोर्सालिस पीडिस आर्टरी, विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी इन द फुट. ठीक है, इट इज द चीफ पैल्पेबल आर्टरी ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट. और ये पर्टिकुलरली पेशेंट्स विद वैसो ऑक्लूसिव डिजीज जो सस्पेक्टेड होते हैं, उनमें ये पैल्पेट की जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पेशेंट विद डायबिटीज. सो डायबिटीज के पेशेंट में देयर मे बी वैसो ऑक्लूसिव फिनोमिना, तो उन पेशेंट्स में ये पैल्पेट करते हैं. सो पल्सेशन ऑफ द डोर्सालिस पीडिस मे बी मिसिंग इन डायबिटिक पेशेंट्स. ओके, कहाँ होती है? लेटरल मैलुलस और मीडियल मैलुलस के बीच में, ऑन द डॉर्सम ऑफ द फुट. अगर आप इसको पल्पेट करें, सो यू कैन एक्चुअली फील इट. नाउ दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द एंटीरियर टिबियल. ये बात हमने कई दफ़ा डिस्कस की है. ऑन टू द डॉर्सम ऑफ द फुट. कहाँ से शुरू होती है, कोर्स क्या है, टर्मिनेशन क्या है? द आर्टरी बिगिंस इन फ्रंट ऑफ द एंकल बिटवीन द टू मैलुलाई, lateral malleolus of the ankle and medial malleolus of the ankle. It passes forwards along the medial side of the dorsum of the foot to reach the proximal end of the first intermetatarsal space. So first intermetatarsal space तक ये पहुँच के, and it dips into the plantar surface. So sole of the foot की तरफ ये dip कर जाती है between the two heads of the first dorsal interosseous muscle. ठीक है, और फिर plantar side पे यानी sole में जाके it completes the plantar arch. So if you look at figure 8.8. So if you look at this diagram, this is where the dorsalis pedis is. So this is the anterior tibial, which is coming down now here, and these are the malleoli. This is the lateral malleolus, this is the medial malleolus. और ये मुझे कैसे पता लगा? Because यहाँ पे big toe है, so if there is the big toe, this has to be the medial malleolus. और ये little finger है, so it has to be the lateral malleolus. और इन malleoli के बीच में you can actually palpate the dorsalis pedis, and it is then dipping down. अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि it dips down onto the sole of the foot between the first dorsal anterossi. So ये जो पहली स्पेस है दो जो metatarsals हैं उनके बीच में, it dips down from the dorsum into the plantar side. Okay, और अभी इसके branches वगैरह भी पढ़ते हैं, but this is how it dips into the plantar side. Okay, relations क्या है? So superficially, it has a skin on its top, fascia obviously, and inferior extensor retinaculum. Now let us look at the diagram 8.3, so that we understand what we are talking about. So where is 8.3? We have to move up a little bit. Here it is. Right, if you look at this diagram, so you see this is the anterior tibial, and this anterior tibial is going down, and between the malleoli it becomes the dorsalis pedis. Okay, so this is the fibula, so that has to be the lateral malleolus, this is the medial malleolus. Okay, and this here is the dorsalis pedis, and it is underpassing this inferior extensor retinaculum. So therefore it is in place by the inferior retinaculum. So these diagrams actually very much help you understand the exact anatomical location कि हम जो बात कर रहे हैं, where exactly is the structure located. Okay, so ये superficial relation हो जाएगा obviously. Inferior extensor retinaculum जो है उसके अंदर से ये आर्टरी चूंकि गुजर रही है, so it becomes the superior relation. और क्या क्या है superiorly? Extensor hallucis brevis, which crosses the artery from lateral to medial side. Deep इस आर्टरी के डीप एरिया में, डीप साइड पे यानी अंदर की तरफ, देयर इज अ कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एंकल जॉइंट एंड सम बोन्स. रिमेंबर टैलस, navicular and intermediate cuneiform. Medial side पे external hallucis longus का tendon, और lateral side पे first tendon of the. This is too much detail. If you want to remember, you are very welcome. I'm not a big fan of remembering these details. Okay, मोटी मोटी जो clinical बातें हैं वो important है. अच्छा, branches important है dorsalis pedis की. Lateral tarsal artery is the larger than the medial tarsal artery over the navicular bone. It passes deep to the extensor digitorum brevis, supplies this muscle and neighboring tarsal joints, and ends in the lateral malleolar network. So basically एक लेटरल टार्सल आर्टरी है, एक मीडियल टार्सल आर्टरी है. ये ऑब्वियसली लेटरल साइड को सप्लाई करेगी, ये मीडियल साइड को सप्लाई करेगी, और एंकल के इर्द गिर्द. सो इफ दिस इज द एंकल एरिया, तो इसके लेटरल साइड पे भी एक एनास्टोमोटिक नेटवर्क होता है, मीडियल साइड पे भी एक एनास्टोमोटिक नेटवर्क होता है. सो लेटरल विल कंट्रीब्यूट टू द लेटरल, मीडियल विल कंट्रीब्यूट टू द मीडियल. सो नो बिग फन इन टेलिंग यू दिस. ओके, देन वी हैव द आर्कुएट आर्टरी. दिस इज अ लार्ज ब्रांच दैट अराइजेस अपोजिट द मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन. अभी डायग्राम में भी दिखाता हूँ. इट रन्स लेटरली ओवर द बेस
base of the metatarsal bones deep to the tendon of the extensor digitorum longus. और इसमें से branches कौन सी निकलती हैं? Second, थर्ड एंड फोर्थ डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज. अब दोबारा चलते हैं भाई डायग्राम की तरफ. ये जो मेटाटार्सल आर्टरीज हैं, सो दिस इज द स्मॉलर वर्जन. यहाँ इसको बड़ा करके देखते हैं. हेयर वी हैव द डोर्सालिस पेडिस, और ये डोर्सालिस पेडिस की ये जो ब्रांच निकल रही है जो लेटरल साइड पे मूव कर रही है, दिस इज द आर्कुएट. इस आर्कुएट में से सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेटाटार्सल आर्टरीज निकल रही हैं. ये आगे जाके डिवाइड हो रही हैं और एडजेसेंट एरियाज ऑफ द डिजिट्स एंड फैलेंजेस को सप्लाई करती हैं. सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. अच्छा, जो फर्स्ट मेटाटार्सल आर्टरी है वो निकलती है यूं और फिर वो सप्लाई करती है थंब के एरियाज को. सो फर्स्ट मेटाटार्सल अलग से निकल रही है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हैं वो इन फॉर्म ऑफ आर्कुएट आर्टरी निकल रही है. सो डोर्सालिस पेडिस गिव्स फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ to supply these metatarsal areas, also the adjacent side of the digits. और ये यहाँ पे happily supply करने के बाद it goes down. Down का मतलब क्या है? Towards the plantar surface. तो ये इसकी सारी important branches है यार, ये आपको पता होनी चाहिए. This is what is important, okay? Then the first dorsal metatarsal अलग से निकल रही है, ये मैंने आपको बता दिया. It supplies the adjoining area of the first and the second toe. So arcuate याद रखनी है. So basically यार सारी स्टोरी ये है कि ऊपर से anterior tibial आ रही है, नीचे वो कंटिन्यू हो जाती है एज डोर्सालिस पेडिस. उसमें से फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल निकल जाती है, आर्कुएट निकल जाती है, आर्कुएट में से सेकंड, थर्ड और फोर्थ डोर्सल मेटाटार्सल निकलती हैं और फिर डोर्सालिस पेडिस डिप कर जाती है प्लांटर सरफेस पे. इसमें से ऑल्सो वी हैव ब्रांचेस टू लेटरल साइड एंड मीडियल साइड. सो मीडियल मेलोलर ब्रांचेस, टार्सल आर्टरी एंड लेटरल टार्सल आर्टरी. ओके, so it's pretty simple concept. Try to make life easy for yourself. Now pulsation of dorsalis pedis artery are felt between the tendons of the extensor hallucis. अपना पाँव थोड़ा सा dorsiflex करके देखो. So most medial side पे आपको ये फील होगा extensor hallucis longus का tendon और उसके साथ होगा first tendon of the extensor digitorum longus. Basically दो मेलुलाई के बीच में अगर आप fingers अपनी रखो dorsal surface पे against the bone, you feel the pulsation. Now, it is absent in 14% of the subjects is an important point. ये ना हो कि आप डोर्सालिस पेडिस फील कर रहे हैं, फील नहीं हुई, आप कहो हो बंदे को वैसा ऑक्लूसिव प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़ हो गई. ज़रूरी नहीं है. Remember that is absent in 14% of the subjects. Okay. Now, some important points about the lateral side of the leg. मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इस वीडियो के कि इसमें हम फ्रंट साइड भी पढ़ेंगे और lateral side of the leg and medial side, ये भी छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं. So let us cover them one by one. Okay. So lateral compartment of the leg या lateral side of the leg basically क्या है? It is also called the peroneal compartment and it is bounded anteriorly by the anterior intermuscular septum, posteriorly by the posterior muscular septum and medially by the lateral surface of the fibula. मैं ये बात समझाता हूँ आपको. So for example, if you take a section, अगर ये section है हमने leg का लिया हुआ and there should be two bones, right? There should be a bone which is a smaller one which is fibula and there is a bone which is bigger one which is tibia और इनके बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है. राइट, अब फिबुला से एक अगर मैं इंटरमस्कुलर सेप्टम ऐसे बनाऊं, द एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, द पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम के बीच में ये जो सरफेस है, दिस इज द लेटरल सरफेस. ओके, इसके ऊपर क्या होगा जी? ऑब्वियसली एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, पीछे क्या होगा? पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, और इसके मिडिल साइड पे क्या होगा? लेटरल सरफेस ऑफ फिबुला, दिस इज द फिबुला, और इसके लेटरल साइड पे क्या होगा? डीप फेशिया. सो दैट इज द बाउंड्री वाइज डिवीजन ऑफ लेटरल कंपार्टमेंट. होता क्या है लेटरल कंपार्टमेंट में? सिर्फ दो मसल्स हैं, Peroneus longus and Peroneus brevis. Okay, सिर्फ ये दो मसल्स हैं. This is a long one and this is a short one. Okay, और nerve, there is only one nerve which is present in the lateral compartment and that is called the superficial peroneal. ये इस वीडियो में हम वक्तन फ़क्तन डिस्कस भी कर रहे हैं कि there is a common peroneal which divides into deep peroneal which supplies the anterior compartment of the leg and then a superficial peroneal which supplies the lateral compartment. Blood vessel कौन सी है? The arterial supply is derived from the branches of the peroneal artery which reaches the lateral compartment by piercing a couple of structures such as flexor hallucis longus and posterior intramuscular septum, और veins drain करती हैं in the small saphenous vein. Now, like anywhere in the body, there are retinacula which are also present in the lateral compartment के नीचे वाले हिस्से पर. अच्छा, retinacula जहाँ कहीं word आता है तो इसका मतलब आपको समझना है कि this is the thickening of the deep fascia और इसका basically काम होता है structures को hold करना अपनी जगह पे. ठीक है, so let me find a diagram for you जिसमें ये retinacula. So here for example are these retinacula. So if you look at this diagram, this one and this one,
द सुपरफिशियल मसल ऑफ द टू, दो मसल्स होते हैं मैंने आपको बताया लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में, एक पेरोनियस लॉन्गस है, तो जो बड़ा मसल है लंबा पेरोनियस लॉन्गस, और जो छोटा मसल है पेरोनियस ब्रेविस वो डीप होता है, ठीक है। ये दोनों मसल्स जब लेटरल साइड ऑफ द एंकल से गुजर रहे होते हैं फॉर देयर फाइनल इंसर्शन, तो लेटरल साइड पे देयर आर टू थिकनिंग ऑफ या मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया। उसमें से जो ऊपर वाली है विच दिस वन इज कॉल्ड सुपीरियर पेरोनियल रेटिनाकुला, और जो नीचे वाली है दिस इज कॉल्ड इन्फीरियर पेरोनियल रेटिनाकुला। इन दोनों रेटिनाकुला का काम होता है कि इसमें से टेंडन जब गुजर रहे होते हैं सो दे आर केप्ट इन प्लेस, और वो इधर उधर आगे पीछे ना हो। फॉर एग्जांपल अगर ये रेटिनाकुला टर्न हो गए तो ये टेंडन जो है ये मूव करके आ जाता है एंटीरियर टू द लेटरल मैलुलस। सो बेसिकली इन टेंडन्स को अपनी जगह पे रखने के लिए दीज रेटिनाकुला आर इंपॉर्टेंट। अब आइए देखते हैं इनके बारे में लिखा क्या है। So the superior peroneal retinaculum is a thickened band of deep fascia situated just behind the lateral malleolus, okay? It holds the peroneal tendons, this is what I just told you. It is attached anteriorly to the posterior margin of the lateral malleolus पे attach होता है, and posteriorly to the calcaneum bone, okay? Inferior जो peroneal retinaculum है is also a thickened band of deep fascia, और इसका भी काम यही है to hold the structures there। एक important बात इसकी बताऊं कि there is a septum attached which divides it into two compartments। तो होता बेसिकली ये है कि ये जो सुपीरियर रेटिनाकुला है इसमें से दोनों टेंडन गुजर रहे होते हैं। बेसिकली पेरोनियस लॉन्गस का भी टेंडन गुजरता है और पेरोनियस ब्रेविस का भी टेंडन गुजरता है, लेकिन जब ये इन्फीरियर रेटिनाकुला आता है तो यहाँ पर अंदर बेसिकली दो कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट से लॉन्गस का टेंडन गुजरता है, एक कंपार्टमेंट से ब्रेविस का टेंडन गुजरता है। दिस इज टू मच डिटेल बट सिंस दिस इज इजी टू रिमेंबर यू शुड रिमेंबर दिस, ओके। अच्छा जी, अब ये रेटिनाकुला की बात हो गई, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। द पेरोनियल रेटिनाकुला hold the tendons of the peroneus longus and brevis, okay, this is the purpose। Under the superior retinacula the two tendons are lodged in a single compartment, दोनों एक ही compartment से गुजरते हैं, but under the inferior retinaculum the tendon lie in a separate compartment, ठीक है। तो ये एक important point है। Clinically tenosynovitis which is inflammation of the tendon of the peroneal tendon, ये कॉमन है, अगर ये हो भी सकती है, सो पेन होगा और इवर्जन लॉस हो सकती है। So if there is tear in the superior peroneal retinaculum, the tendons of peroneus longus and brevis may come in front, यानी वो अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, ठीक है। peroneal muscles का बेसिकली काम क्या है? Obviously दो ही muscles हैं and both of them are supplied by superior peroneal nerve, and peroneus longus for example is a strong everter of the foot की eversion of the foot, यानी ऐसे foot को उठाया जाए। So suppose if this is a person standing और ये उसका foot region है, और so this for example is the lateral side, this is the medial side, तो यहाँ पे ये muscles हैं, तो जब ये muscles contract करेंगे, so when these muscles contract, so ये बंदा अगर ज़मीन पे खड़ा हुआ है तो इन muscles की contraction से what will happen कि medial side ज़मीन पे टच करेगा और lateral side ऐसे बाहर की तरफ उठ जाएगा। This is what we call eversion, okay? So eversion इन दोनों muscle का काम है, peroneus longus का और brevis का। Now longus is also important in maintaining आर्च ऑफ द फुट। मैं बार बार वो मसल्स जो फुट पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन मेंटेनेंस ऑफ द फुट आर्चेस, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ट्रांसफर्स आर्च ऑफ द फुट। फुट का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इस पर फर्दर डिटेल से बात करेंगे। अगर ओरिजिन और इंसर्शन आपको याद रखना है, सो पेरोनियस लॉन्गस एंड ब्रेविस। लॉन्गस भी फिब्यूला से निकलता है, ब्रेविस भी फिब्यूला से निकलता है और इंसर्ट होते हैं ये जाकर फुट पर। सो पेरोनियस लॉन्गस जो है फॉर एग्जांपल इट इज़ अटैच्ड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन एंड adjoining part of the medial cuneiform bone। और जो peroneus brevis है, this is attached on the fifth metatarsal, so arising from leg bones and inserting in the foot bones, okay। और eversion इनका काम है और नर्व सप्लाई इनकी सिमिलर है, superficial peroneal nerve। अब ये जो superficial peroneal nerve है, it is one of the branch of the common peroneal, और it is a smaller branch, इसकी root value है L5S1, और ये begins on the lateral side of the neck of the fibula, जहाँ पे common peroneal superficial और deep में divide होती है अपनी terminal branches में। It runs through the peroneal muscles and becomes
superficial at the junction of the 2/3 and lower 1/3 of the leg. So for example अगर ये आप leg देख रहे हैं तो यहाँ पे आके it becomes superficial. ये muscles को pierce करके बाहर आ जाती है and बाहर आके it is divided into its terminal branches which are basically the cutaneous branches. ठीक है? In its distal part it becomes cutaneous and supplies the distal part of the leg. Leg के distal part को भी supply करती है lateral side पे and most of the dorsum of the foot. Foot की ज़्यादातर जो dorsal side पे cutaneous supply है that is via the superficial peroneal. Okay, so it begins lateral head of the neck. ये बात हो गई. So relations, I'm not a big fan of these relations. Okay, so I'm going to leave it. If you want to read, just go read it. Now branches कौन सी हैं? Obviously muscular branches are there. जो दो muscles हैं, peroneus longus और peroneus brevis, इन दोनों को supply करती है superficial peroneal. Cutaneous branches is important because जो lateral part distal side of the leg है, lateral side of the leg का lower part, lower third, it is supplied by this nerve and also the greater part of the dorsum of the foot. I'll have to go to figure 8.1 to demonstrate this, which is far away from here, but it is worth looking at this diagram one more time. हमने पहले भी ये डायग्राम देखी है और लेट अस हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. सो दिस इज द लेटरल साइड ऑफ द लेग. सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व देखें कैसे बाहर आ रही है यहाँ से और फिर ये अपने दो मीडियल लेटरल साइड्स पे डिवाइड होके मोस्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट को सप्लाई कर रही है सुपरफिशियल पेरोनियल. सिर्फ एक ही बीच वाला एरिया है फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में जो डीप पेरोनियल से सप्लाई होता है और लेटरल साइड पे एक स्ट्रिप है जो सप्लाई होती है शूरल नर्व से और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. ठीक है, सो ज़्यादातर जो फुट का पार्ट है इज सप्लाइड बाय द सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. ये सारी बात आपको अगर याद हो गई तो जितना टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है इस नर्व के बारे में this you will understand. So there are medial branches, lateral branches, they supply the foot dorsal side accordingly and obviously a lot of communicating branches. So ऐसा नहीं है कि nerves आपस में एक दूसरे के साथ communicate नहीं करती. They communicate with each other ताकि अगर एक nerve की supply है तो वो दूसरी से take over हो जाए. ठीक है? Clinically, superficial peroneal nerve supplies both the peroneal muscles and if it is damaged, eversion of the foot will be a problem and sensory supply to most of the foot will be observed. Okay, so this is what is written here. And you actually understand this if you understand the supply. आपको अगर ये पता है कि superficial peroneal जो है वो किन muscles को supply कर रही है और उन muscles का action क्या है तो जब भी वो nerve damage होगी वो action नहीं होगा. So this is easy to understand. और जो भी उसकी cutaneous supply थी अगर वो damage होगी तो वहाँ sensory loss होगा. Okay? अच्छा, अब ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का और इसमें हम डिस्कस करेंगे मीडियल साइड ऑफ द लेग में क्या है. ठीक है, अच्छा अब देखिए मीडियल साइड ऑफ द लेग है ना ये लार्जली इसमें बोनी होती है एंड दैट इज द मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया व्हिच इज सबक्यूटेनियस ऑन मोस्ट पार्ट. ठीक है, तो मीडियल कंपार्टमेंट में बेसिकली को बहुत सारे मसल्स नहीं हैं, बहुत सारी आपको चीज़ें याद नहीं रखनी. बस ये याद रखना है कि मीडियल साइड ऑफ द लेग इज फॉर्म्ड बाय द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया बाय एंड लार्ज. लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं समझाता हूँ. द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस इज सबक्यूटेनियस. जाहिर है बोन है उसमें, सबक्यूटेनियस बोन टिबिया. तो पूरा ज़्यादातर और आपको ये फील भी होता है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बंदे का फॉर एग्जांपल दिस इज द थाई और ये उसका नी रीजन है, उसके बाद ये लेग है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिस इज द मीडियल साइड, तो अगर आप यहाँ पे अपना हाथ भी लगा करके फील करें तो मीडियल साइड ऑफ द लेग जो है दैट इज लार्जली बोनी. आपको यहाँ पे बोनी फील होगा और वो बोन कौन सी है, वो बेसिकली टिबिया का मीडियल सरफेस है. ठीक है, तो एंड दिस इज कवर्ड बाय स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया और कोई मसल्स वगैरह यहाँ पे है नहीं क्योंकि सबक्यूटेनियस बोन है. लेकिन जो मीडियल कंपार्टमेंट का ये अपर रीजन है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं. फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को अगर हम देखें सो दिस इज द थाई रीजन, दिस इज द नी जॉइंट और फिर नीचे लेग है. ठीक है, लेग के अपर पार्ट में एंकल जॉइंट के पास मीडियल सरफेस पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट टेंडन्स हैं और वो टेंडन्स किस चीज़ के हैं, सार्टोरियस, ग्रैशुलस एंड सेमीटेंडनस. और एक दो वेन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, ग्रेट सैफनस वेन एंड द सैफनस नर्व, वो भी इस एरिया पे सुपरफिशियली लाई करते हैं. सो बेसिकली ये जो अपर पार्ट है मीडियल सरफेस ऑफ लेग का ये थोड़ा सा हमको डिस्कस करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा मिडिल साइड ऑफ द लेग में है कुछ नहीं. ठीक है, अच्छा अब ये जो तीन टेंडन्स है ना इन टेंडन्स की स्टोरी आपको समझना ज़रूरी है. ओके, और फिर यहाँ पे एक लिगामेंट भी होता है जो इन टेंडन को कवर करता है, उस लिगामेंट के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, सो इस सरफेस के बारे में स्किन है, फेशिया है, पेरियोस्टियम है, ये सब चीज़ें बोन को कवर कर रही हैं ऑब्वियसली.
This is an important ligament, tibial collateral ligament. It basically covers these tendons. So ये एक अच्छी diagram बनाई हुई है. This is the tibial collateral ligament, which is the thickening of the deep fascia. Obviously एक ligament है, और ये cover provide कर रहा है इन तीन tendons को. ये tendons किसके हैं? Sartorius, gracilis और semitendinous. और इनके बीच में यानी tibial collateral ligament और इन tendons के बीच में एक complicated सा bursa है, which is called anserine bursa. ये जो anserine bursa है, it is not only reducing friction between the tibial collateral ligament and these three tendons, but also amongst the three tendons. आप देखें ये bursa कितना divided है, इसके और इसके बीच में भी है, इसके और इसके बीच में भी है, इनके और इसके बीच में भी है. So it is reducing friction all over. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. टिबियल कोलेटरल लिगामेंट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बर्सा इंपॉर्टेंट चीज़ है. अच्छा, गाय रोप्स का कॉन्सेप्ट क्या है? द थ्री मसल्स इंसर्टेड इनटू द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया रिप्रेजेंट वन मसल फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री कंपार्टमेंट. यार ये ब्यूटीफुल चीज़ है. यहाँ पे जो तीन टेंडन्स है ना, सार्टोरियस, ग्रासिलस और सेमिटेंडिनस, ये तीनों कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इनमें से जो सार्टोरियस मसल है, इट इज़ एक्चुअली इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. जो ग्रासिलस मसल है, इट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. एंड द लास्ट मसल जो सेमीटेंडिनस है, इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. तो ये बड़ी ब्यूटीफुल सी चीज़ है यार कि ये तीनों जो मसल्स हैं ये एक एक थाई के कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. सो रिमेंबर दिस, ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, न सिर्फ ये कि ये थाई के अलग अलग कंपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि ये जो हिप बोन है उसके भी डिफरेंट पार्ट्स पे अटैच होते हैं. फॉर एग्जांपल, जो सार्टोरियस है, इट इज़ एक्चुअली सप्लाइड बाय द फीमोरल नर्व, और ये आइलियम के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो ग्रासिलस है, प्यूबिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड इनकी इंसर्शन इस तरह से, ओके, और ऑप्टरेटर नर्व इसकी सप्लाई है. एंड द सेमीटेंडिनस ईशियम, ओके. सो दीज थ्री मसल्स आर एंकर्ड बिलो एट वन पॉइंट. नीचे तीनों मीडियल साइड पे लगे हुए हैं लेग के. एंड अबव दे स्पैन लाइक थ्री स्ट्रिंग्स ऑफ अ टेंट, और ऊपर जाकर ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिप बोन पे अटैच होते हैं. तो बेसिकली ये डायग्राम अगर आप देखें, सो नीचे ये एक ही पार्ट पे लगे हुए हैं तीनों मसल्स, सार्टोरियस, ग्रासिलस और सेमीटेंडिनस, और ऊपर जाकर ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स के मसल हैं, इनकी अलग अलग नर्व सप्लाई है, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिप बोन पे जाके अटैच हो रहे हैं. सो दे आर अटैचिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिप बोन. सो बेसिकली ये टेंट की तरह इस हिप बोन को सपोर्ट करते हैं. सो दीज मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट in providing support to the pelvis, okay, when the person is standing or sitting or walking. So these are very important. अच्छा, anserine bursa, it's a large complicated bursa. complicated इसलिए क्योंकि ये देखें ना, इसकी कितनी सारी सब डिवीजन है. मेरा ख्याल है इतना complicated bursa इस वक्त मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा कि कोई और बॉडी में है, बट दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, सेपरेटिंग थ्री टेंडन्स फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, ओके. अच्छा जी, ग्रेट सेफेनस वेन भी यहाँ पर होती है इन द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग. सो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ लेग की जो टोटल स्टोरी है ना, उसमें कोई मसल्स वगैरह नहीं है, ज़्यादातर बोन है, टिबिया, लेकिन इसका अपर पार्ट इंपॉर्टेंट है. उसमें तीन टेंडन्स हैं. उन टेंडन्स की इंपॉर्टेंस ये है कि वो ऊपर जाके तीन अलग अलग पार्ट्स ऑफ द पेल्विस पे ज्वाइन हो रहे हैं, ओके, राइट. Clinically, जो bursa and serine है between the insertion of the sartorius and gracilis and semitendinous and tibial collateral ligament, उसमें अगर inflammation होती है तो this is called anserine bursitis, not a big deal. क्लिनिकल एक प्रॉब्लम है, फिर चैप्टर को खत्म करते हैं. देयर इज अ न्यू मेडिकल स्टूडेंट्स वर आस्क्ड बाय देयर सीनियर्स टू रन फॉर 3 किलोमीटर्स एवरी डे. ओ माय गॉड, ये तो बड़ी जुल्म और बर्बरियत वाली बात लग रही है यार, बट आई थिंक रैगिंग हो रही है स्टूडेंट्स की. 3 किलोमीटर्स एवरी डे. अ फ्यू ऑफ देम डेवलप सीवियर पेन इन द above the ankle region 4 days after this and could not continue. What is the syndrome called? What are the tendons affected? So basically ये extensor compartment जो लेग का है उसके मेरे ख्याल में मसल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं. देखते हैं, when young persons do strenuous work, example running every day for 3 kilometers, their extensor tendons in front of the ankle got stretched and this is called fracture या anterior tibial compartment syndrome. और ये muscles हैं tibialis anterior, basically anterior compartment of leg के जो muscles हैं, they are disturbed, stretched, inflamed, और इस pain को कहते हैं anterior tibial compartment syndrome. Okay, so I hope you like the video. If you did, please subscribe the channel, share the video with your friends. और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself.